हेलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? आई हूं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और अच्छा रहना भी चाहिए। बिल्कुल आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ये मुझे पता है दोस्तों। हम लोग को पता है कि कल रजिस्ट्रेशन विंडो हो गया क्लोज, और आपको पता है या नहीं है, लेकिन मैं आज आपको ये बात बताने वाला हूं कि पिछले साल का रिकॉर्ड नहीं टूटा। पिछले साल जो 24 लाख फॉर्म गिरा था उसका रिकॉर्ड इस बार ब्रेक नहीं हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको करेक्शन विंडो के बारे में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, उसके साथ साथ इस बार का क्या चैलेंजेस होगा आपके एग्जामिनेशन में, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करता हूं करेक्शन विंडो को लेके कि दोस्तों करेक्शन विंडो आपका जो स्टार्ट होगा वो कल से, यानी आज 8 है, कल 9 तारीख है। 9 तारीख से आपके जो भी प्रॉब्लम्स थे फॉर्म भरने के समय में, उसका सॉल्यूशन कल आपको मिल जाएगा। और भैया क्या करेक्शन कर सकते हैं आप लोग, क्या एडिटेबल हो सकता है, यानी क्या एडिट हो पाएगा, उसको लेके भी मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आप इन चीजों को आसानी से एडिट कर सकें, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि इस 2 दिनों के बाद आपके टोटल फॉर्म को रिव्यू किया जाएगा और फिर फाइनली देखा जाएगा कि ये फॉर्म सिलेक्टेड है या नहीं है, या कुछ भी खामियां मिलेगी तो वो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका 1700, 1600, 1000 और 9500 बर्बाद हो जाएगा। आप समझ लेंगे कि मैंने इतना पैसा किसके किसके लेके नाम दिया है। ये सारी बातें आपको पता है, नहीं पता है तो पीछे जाके प्रीवियस में वीडियो जरूर देख लीजिएगा। अभी मेन मुद्दे पे मैं आता हूं और अपने बात को आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। वो क्या है भैया? वो है कि हमारा नीट यूजी का जो इंपॉर्टेंट ये अपडेट है, ये अपडेट है फॉर्म करेक्शन के नाम। ओके, फॉर्म करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कहां जाना होगा, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन चलिए ना, कुछ प्रीवियस ईयर का डाटा आपके सामने मैं शेयर करता हूं और कुछ इस साल का डाटा शेयर करता हूं, ताकि आपके एग्जामिनेशन के लिए एक छोटी सी खुशखबरी भी मिल जाए। वो खुशी की बात यह है कि पिछले साल थे 24 लाख का स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और पूरे डिटेल के साथ आपको मैं बता दूं कि पूरा कितना स्टूडेंट था भैया आपके लिए। तो देखिए ना, पूरा मैंने आपके लिए सारी चीजें तैयार करके रखी हैं अच्छे से। टोटल रजिस्ट्रेशन जो लास्ट ईयर में आपका हुआ था, वो इस बार का अप्रॉक्स जो है भैया कितना है, इस बार का 23 लाख है, ठीक है, अप्रॉक्स 23 लाख। जबकि लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन जो हुआ था 24 लाख 6,000 के करीब में, है ना। कितना बड़ा डाटा का अंतर हो गया। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये साल जो है, ये साल 25 लाख भी क्रॉस करेगा, जो कि नहीं कर पाया। ये पिछले साल से कम है, और कितना कम है तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 1 लाख कम हो गया पिछले साल से। तो 1 लाख कम हो गया तो आपका कंपटीशन क्या हो गया? कंपटीशन भी कम हो गया लोगों के बीच में। आपका कंपटीशन क्या है बच्चे लोग? आपका कंपटीशन बिटवीन स्टूडेंट्स जो है लास्ट ईयर में एक सीट पर, मतलब मान के चलिए ना कि 21 बच्चे थे, पॉइंट वाला हटा दीजिए, 21 स्टूडेंट एक सीट पे आपके साथ बैठ रहे थे, यानी एक सीट एमबीबीएस के लिए 21 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे आपके साथ में, यानी 21 स्टूडेंट के बीच में एक सीट था। तो कंपटीशन बहुत हाई हुआ, बिल्कुल हाई हुआ। और हर एक कोई को गवर्नमेंट की सीटें चाहिए, तो गवर्नमेंट की सीटें इससे भी ज्यादा है एमबीबीएस में, यानी 50 से 60,000 के करीब में है, तो इससे दुगना मान लीजिए। अगर गवर्नमेंट की सीटें फाइट कर रहे हैं तो 45 स्टूडेंट, और मैंने इसको लेके कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले वीडियो बनाया था और आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला उस वीडियो पे। तो आज सब डाटा इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, और इस बार आपको एमबीबीएस लेना है। ये इस बार की खुशखबरी यही है कि इस बार स्टूडेंट जो है एक सीट पर 19 स्टूडेंट है। देखिए 2 स्टूडेंट का कमी हुआ, ये 2 स्टूडेंट जो कम हो रहे हैं आपको लेके बच्चे लोग, तो ये 2 स्टूडेंट क्या हैं? ये 2 स्टूडेंट आपके कंपटीशन से छट गए। वो जो भी हो, चाहे टैलेंटेड हो या फिर कम टैलेंट हो, फ्रेशर्स हो या ड्रॉपर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 स्टूडेंट तो थे, वो ज्यादा था। तो ये एक सबसे गुड न्यूज है कि इस बार का कंपटीटर आपका जो है वो थोड़ा कमा है। एंड द लास्ट टोटल एमबीबीएस की सीटें इस बार कुछ बढ़ेंगी, क्योंकि पिछले साल था 1,06,000 के बीच में, लेकिन इस बार कुछ मेडिकल की सीटें बढ़ने से और कुछ हॉस्पिटल को बनने से कुछ सीटें भी बढ़ेंगी, तो टोटल सीट लगभग 1,20,000 के करीब में आपका बढ़ेगा। तो ये था एक गुड न्यूज आपके लिए, जो आपको इस बार एग्जाम में थोड़ा और स्पार्क लाएगा और इस बार का एग्जामिनेशन आप निकाल पाइएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। हमारा बात था कि सर हमने जो इस बार फॉर्म भरा है, तो सर मैं क्या एडिट कर सकता हूं, क्या एडिटेबल हो सकता है? तो सर आज आपके लिए एडिट क्या क्या कर सकते हैं वो पूरी जानकारी, चलिए यहां से हम लोग बात करते हैं। क्या है पूरी जानकारी, ध्यान देना है। इस बार
एडिटेबल फील्ड्स में आप पहले तो भर सकते हैं फादर नेम, आपका गलती हो गया होगा। जैसे बहुत बच्चे लोग का ये क्वेश्चन था कि सर श्री लगा सकते हैं या नहीं, या फादर के नेम में मिसमैच है, आपके सर्टिफिकेट में मिसमैच है, तो इस मिसमैच को आप सही कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, पहला फादर और मदर नेम, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, अगर ये आपने गलती भर दिया है तो इसे आप ठीक कर सकते हैं पहले पॉइंट पे। दिस इज द फर्स्ट एडिटेबल्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ परेशानी हो गई हो, क्योंकि एजुकेशनल में 10th और 12th का सर्टिफिकेट जरूरी था। अगर इसमें कोई भी एरर है या फिर अभी तक आपने जो सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो आप इसे फिर से दे सकते हैं, बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। स्टेट, किस स्टेट से है, बहुत सारे बच्चे लोग अदर स्टेट, जैसे कि किसी का यूपी का डिग्री होता है, रह रहे हैं प्रेजेंट में बिहार में, ठीक है ना, कोई यूपी के हैं, रह रहे हैं प्रेजेंट में दिल्ली में, तो इन दोनों का अलग अलग बात होता है। अगर कोई दिल्ली से पढ़ाई की है तो दिल्ली सीबीएसई बोर्ड से अगर उनका सर्टिफिकेट है, लेकिन वो सर्टिफिकेट का जो डिटेल्स है वो नहीं मांग रहा है, आपका पर्सनल डिटेल में स्टेट मांग रहा है कि किस स्टेट से आप हैं, तो आपको बिहार देना है, अगर बिहार से यूपी देना है यूपी से, दिल्ली देना है दिल्ली से है। सर्टिफिकेट का डिटेल्स आपको सर्टिफिकेट वाले लाइन में होगा कि आपने कहां से डिग्री ली है, ठीक है ना, ये बात बहुत मायने रखती है। एलिजिबिलिटी क्या है, फिर सिग्नेचर क्या है, ये सारी चीजें स्टेट्स ऑफ एलिजिबिलिटी है। सिग्नेचर में बहुत बच्चे लोग दे देते हैं, तो लेकिन रनिंग हैंड में आपको सिग्नेचर देना था, ठीक है ना। बहुत बच्चे लोग अगर राज ऐसे लिखते हैं तो ये भी चलेगा, लेकिन रनिंग हैंड में देना है, सिग्नेचर का मतलब वही होता है, ओके। अब फॉर्म भरने का मतलब होता है कि कैपिटल लेटर में हर एक डब्बे में भरना होता है, तो डब्बा जैसा सिग्नेचर मत दे दीजिएगा आप लोग। एंड द सेकेंड लास्ट लाइन है आपका, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, देखिए ये भी मैंने छोड़ दिया, 1 मिनट बता देता हूं। कैटेगरी क्या है आपका, कैटेगरी भरना जरूरी है, सब कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी, क्योंकि अगर आप कैटेगरी स्लोअर से आते हैं, एसटी एससी आते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना जरूरी हो जाएगा। सब कैटेगरी भी देना जरूरी है, और पीडब्ल्यूडी अगर फिजिकल हैंडीकैप कोई है या कोई स्पेशल कोटा से आ रहे हैं तो आपको ये भी देना जरूरी है। आपने कितने अटेम्प्ट्स लिए हैं ये भी पूछता है आपका, अगर आपने ये लाइन छोड़ दिया है तो आपको ये जरूर देना है। अगर आपका पहला अटेम्प्ट है तो फर्स्ट दीजिएगा, दूसरा है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, ऐसे करके आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वहां पे लिखना जरूरी है, क्योंकि नीट यूजी 25 में आपका कितना अटेम्प्ट है, चौथा है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे करके। और जो पहले होंगे यानी जो 2025 में इस बार एग्जाम दिए होंगे बोर्ड का और फर्स्ट टाइम ये एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो फ्रेशर्स होंगे और वो अपना पहला अटेम्प्ट लिखेंगे। एंड द लास्ट लाइन, एग्जाम सिटी सिलेक्शन। अगर बच्चे लोग कुछ दिन पहले का माइंड होगा कि नहीं मुझे दिल्ली जाके एग्जाम देना है, लेकिन आज वो सोच रहे नहीं मैं पटना में ही रहता तो ठीक रहता यार, मैं पटना में एग्जाम देना चाहता हूं, तो वो इस चीज को बदल सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर पटना में डाल सकते हैं, बिहार के कोई कोना में, दिल्ली, यूपी, जहां भी। मीडियम ऑफ एग्जाम, 13 भाषाओं में एग्जाम ली जा रही है। 13 भाषाओं में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश और हिंदी होता है, जो आपको पता है, लेकिन 13 भाषाओं का एग्जाम में आपको जो भी भाषा पसंद है यहां पे आप एडिट कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी के अलावा। यानी इंग्लिश हिंदी की जगह पे कोई इंग्लिश प्रीफर करे तो इंग्लिश, और साथ में जैसे हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी भाषाएं, उड़िया होती है, तमिल होती है, ये सारी चीजें, तो जो साउथ से आ रहे हैं ये सब चीजें, ये लैंग्वेज प्रीफर करते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी न लिखने आती है और न उतनी समझने आती होगी, तो वहां की भाषा रीजनेबल हो गई। कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में अगर हम लोग बात करें, बंगाली बहुत ज्यादातर चलता है, तो वहां पर आप अभी के समय में मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को आप चेंज कर सकते हैं, इसमें अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। तो ये था आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डाटा जो मैंने बनाया, और सेम चीज आपका ऑफिशियली भी यहां पर दिया गया है, जो मैं अभी आपको दिखा देता हूं बच्चे लोग, क्योंकि ऑफिशियली एनटीए के साइट पे जाना बहुत जरूरी है। अगर ऑफिशियली अगर आप नहीं जाते हो तो फिर बहुत मुश्किलात होंगी, तो इसीलिए मैंने अभी आपके लिए एक ऑफिशियल भी यहां पर पीडीएफ को रखा था, वहां पे मैंने बनाया, और ऑफिशियली यहां पर आपके सामने ये बताना जरूरी है कि आखिर आपका कैसे कैसे एडिटेबल फॉर्म होगा और कब ये आया था। हम लोग देख रहे हैं यहां पर कि नीट यूजी का 2025 का एग्जाम है, जो एक करेक्शन जो होगा आपका, थोड़ा और जूम कर लिया जाए, यहां पे देखिए विंडो क्या दिखा रहा है, 9 से 11 मार्च, यानी ये करेक्शन विंडो है आपका एज पर अनेक्शर 1, यानी जो एनटीए का गाइडलाइन बुक दिया गया था, बुलेटिन बुक दिया गया था, उसके बारे में है। अब इसका सेकंड पेज पे जब मैं आ जाऊं तो देखिए यहां पे आपका जो भी मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके यहां पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, लिखे हुए मिलेंगे। चलिए चलिए चलिए, आ जाइए भैया, आ जाइए जल्दी से, ध्यान दीजिएगा।
पहला क्या है, कैंडिडेट शॉल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस टू फील्ड्स, यानी इस दो फील्ड को ही कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। ये आपका ऑफिशियल एनटीए के साइट से डाउनलोड किया गया पीडीएफ है, आप भी इसे जाकर देख सकते हैं nta.nic.in पे। ओके, इसमें क्या देखिए लिखा ना, फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन, मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशन पहला नंबर पे। सेकंड में क्या क्या, चेंज एंड ऐड फॉलोइंग फील्ड्स, इसको बदल सकते हैं और कुछ लाइन को जोड़ भी सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th का 12th का, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, कैटेगरी, सब कैटेगरी, पीडब्ल्यू, सिग्नेचर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी। एंड द लास्ट थर्ड नंबर, कैंडिडेट को ये अलाउ है कि परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस को भी ये चेंज कर सकते हैं, जैसे एग्जाम सिटी सेंटर और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। तो ये था बच्चे लोग आपका ऑफिशियल न्यूज और ऑफिशियली तरीके से बायोलॉजी ड्रीमर्स के चैनल पे। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर फर्दर अपडेट्स के लिए। अब भाई का मेहनत पसंद आ रहा हो, मेरे टच में रहना हो, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम लोग हमेशा टच में रहें और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।